सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इसे कैसे चार्ट पर प्लॉट करते हैं और कैसे इसके साथ हम ट्रेड दे सकते हैं। होपफुली अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के टूल सेक्शन में मिल जाता है। ये हमें चार्ट पर कुछ इस प्रकार से दिखता है, बहुत से लाइन्स और उनके साथ कुछ स्पेसिफिक नंबर। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो वर्ड से बना है, फिबोनाची और रिट्रेसमेंट। तो ये जो नंबर्स हमें लाइन के बगल में दिख रहे हैं इसे हम फिबोनाची रेशियो बोलते हैं। अब ये रेशियो हमें बताते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान प्राइस कितना रिट्रेस कर सकता है। रिट्रेसमेंट का मतलब टेम्पररी रिवर्सल। आपने देखा होगा एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान मार्केट डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है और ऐसा चलता रहता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल है इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब ये टेम्पररी रिवर्सल कहाँ तक रिट्रेस करेगा इसे हम इन लेवल्स के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले समझते हैं हमें फिबोनाची चार्ट पर प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट अब हमें मेजर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है जहां से इस अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ था। अब हमें फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इस लो पॉइंट पर क्लिक करना है और हाई पॉइंट तक लेकर जाना है, मतलब वो पॉइंट जहां तक प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगा। नेक्स्ट यहां तक लाने के बाद अब इसे हमें राइट साइड ड्रैग कर देना है, कुछ इस प्रकार। सो नाउ अब हमने परफेक्टली फिबोनाची चार्ट पर प्लॉट कर दिया और यहाँ हमारे पास फिबोनाची लेवल्स आ गए हैं। तो अप ट्रेंड के दौरान जब हम फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो ये लेवल सपोर्ट का काम करते हैं, मतलब हो सकता है प्राइस इनमें से किसी एक लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। पर हम ये पता कैसे करेंगे इनमें से कौन सा वो लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स होगा, और क्या ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है। हमें इनमें से सिर्फ 3 लेवल्स को यूज करना है, जो है 38.2%, 50% और 68.1%। देखा गया मार्केट जनरली इन 3 लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स हो जाते हैं। देखिए जो हमारा प्रॉब्लम था वो थोड़ा कम हुआ, पर अभी भी 3 लेवल्स है। अब इनमें से कौन सा लेवल है जिससे प्राइस रिवर्स होगा? तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ 50% लेवल को, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और 61.8% लेवल जिसे हम गोल्डन लेवल भी बोलते हैं। मैं चाहूंगा आप इस टूल के सेटिंग्स को अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कॉपी कर ले, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। होपफुली यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब डाउन ट्रेंड के दौरान हमें स्विंग हाई से उस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए फिबोनाची ड्रॉ करना है जहां तक प्राइस नीचे जाता है और उसके बाद ऊपर आना शुरू होता है। नाउ अब तक हमने फिबोनाची प्लॉट करना सीख लिया। अब समझते हैं हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हमें फिबोनाची को छोटे टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना। हमें फिबोनाची को 1 आवर और उससे बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना है। तो हमें फिबोनाची के साथ कॉन्फ्रेंस के बेस पे ट्रेड लेना है। अब ये कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस मतलब जहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हमें सेम इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। पहले देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम कैसे फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्विंग लो है और यहाँ हमारे पास हाई पॉइंट है जहां तक प्राइस ऊपर जाने के बाद रिट्रेस करता है। सो हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए फिबोनाची चार्ट पर प्लॉट किया। नेक्स्ट प्राइस अभी 38.2% लेवल को अप्रोच करता है। नाउ अब हमें देखना है क्या प्राइस इस लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो प्राइस विदाउट एनी रिएक्शन 38.2% लेवल को ब्रेक कर देता है। इसका मतलब प्राइस 38.2% लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट अब देखिए जब प्राइस 50% लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ मल्टीपल कैंडल्स इस लेवल के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास एक पिन बार है जिसका लोअर विक हमें शो करता है प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुआ है। नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल है, मतलब प्राइस यहाँ इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है, जो हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन है। प्राइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के 50% लेवल पर है। दूसरा एट द सेम लेवल हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है। और तीसरा कैंडलस्टिक, यहाँ हमारे पास एक पिन बार और डोजी कैंडलस्टिक है जो इस कॉन्फ्रेंस लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। सो नेक्स्ट यहाँ एक बिग ग्रीन मोमेंटम कैंडल बनता है जो इस 38.2% लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है। सो नाउ बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स और इंडिकेशन मैं नेक्स्ट कैंडल में बाय कर सकता हूँ और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा और हमारा टारगेट इस लेवल के पास होगा। हम यहाँ टारगेट के लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
सो हम देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब अब हमें स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करना है। सो ये हमारा स्विंग हाई हुआ जहां से इस डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ था, और ये वो पॉइंट है जहां तक प्राइस नीचे जाता है और फिर रिट्रेस करता है। सो हमने ऊपर से नीचे कनेक्ट करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर प्लॉट किया। नेक्स्ट, यहाँ आप देख सकते हो प्राइस अभी 38.2% लेवल के पास है और प्राइस अभी इस लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बट एक बात याद रखिएगा, प्राइस किसी भी लेवल के साथ रिएक्ट करता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कोई ट्रेड लेना है। प्राइस स्टिल इन लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइस 38.2% लेवल को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ देख सकते हो प्राइस 50% लेवल के पास है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी है जो ब्रेकडाउन के बाद रेसिस्टेंस बन चुका है। नेक्स्ट, यहाँ मल्टीपल कैंडल्स इस फिबोनाची लेवल और रेसिस्टेंस लेवल पर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक बिग रेड कैंडल फॉर्म होता है, तो बेस्ड ऑन मल्टीपल इंडिकेशन मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ तक हमने देखा कैसे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक को फिबोनाची के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम हाई कॉन्फिडेंस के बेस पर फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। सो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हुए फिबोनाची प्लॉट किया। नेक्स्ट, आप देख सकते हो प्राइस विदाउट एनी रिएक्शन 38.2% लेवल को ब्रेक कर देता है और 50% लेवल को अप्रोच करता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 50% लेवल पर हमें ईएमए का सपोर्ट भी है और साथ ही साथ यहाँ हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है, और प्राइस भी इन लेवल्स और मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो हम इस पिन बार और कैंडलस्टिक को देखकर पता लगा सकते हैं। इसे हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फिडेंस बोलते हैं, जहां मल्टीपल फैक्टर्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है जो इस पिन बार के हाई को ब्रेक कर देता है और साथ ही साथ ये 38.2% लेवल को भी ब्रेक कर देता है। तो बेस्ड ऑन फिबोनाची, सपोर्ट लेवल, मूविंग एवरेज एंड कैंडलस्टिक हम नेक्स्ट कैंडल में बाय कर सकते हैं। अब देखिए, जनरली हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, लाइक 20, 50, 100 एंड 200। इस एग्जाम्पल के लिए 50 ईएमए परफेक्ट था, इसलिए हमने 50 ईएमए का यूज किया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। नेक्स्ट, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेते हुए फिबोनाची प्लॉट किया। नेक्स्ट, प्राइस 38.2% को अप्रोच करता है, फिर नीचे आता है। अभी तक हमें यहाँ कोई सिग्नल या कॉन्फिडेंस नहीं मिला। नेक्स्ट, प्राइस अगेन 50% और 38.2% के बीच मूव करता है, बट अभी भी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या होता है। अब प्राइस 50% लेवल को अप्रोच करता है और अभी प्राइस मूविंग एवरेज के पास है, और यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और साथ ही साथ बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, बट हमें अभी इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। यहाँ देखिए, लॉन्गर ट्रेंड यहाँ बेरिश है, बट ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी बुलिश है। हो सकता है प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तो हमें इस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड के खत्म होने का वेट करना है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है? तो सिंपली यहाँ देखिए, क्या हम एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नाउ अब अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब एंड हो चुका है। तो यहाँ देखिए, एक रेड कैंडल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। सो बेस्ड ऑन रिजेक्शन फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस एरिया प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक मैं यहाँ शॉर्ट कर सकता हूँ। सो इसी तरह हमें कॉन्फ्रेंस के बेस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ काम करना है। हमें कभी भी फिबोनाची टूल को सिंगल अलोन यूज नहीं करना है। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।